लो भाभी पानी और दवाई खा लो। सॉरी दीदी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप मेरी इस तरह सेवा कर रहे हो, पर मैं क्या करूं? अरे भाभी, आप क्यों चिंता करते हो? ये तो मेरा फर्ज है। क्या मैं आपकी छोटी बहन नहीं हूँ? और भाभी, आप तो 30 दिन मेरे घर परिवार का ध्यान रखते हो, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती आपके लिए? थैंक यू दीदी, मुझे समझने के लिए। नहीं तो कोई ननद अपने भाभी के दर्द को कहाँ समझती है। देखो भाभी, अब आप ज़्यादा मत सोचो। जब मैं बीमार पड़ूंगी ना, तो आप मेरी दिन रात सेवा करना, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है? अब आप दवाई खाओ और आराम करो। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से अपनी सेवा करवाने की? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? मेरी बेटी को नौकरानी बना दिया है और खुद तो मैडम आराम से बिस्तर पे बैठी हुई है। एक काम करती हूँ, मैं भी तेरी सेवा में लग जाती हूँ। बिस्तर, खाना, नहाना सब इसी बिस्तर में दे देती हूँ। महारानी जो हो तुम इस घर की, महारानी जी को तो सब काम अपने बिस्तर पे ही चाहिए। और बेटा तू यहाँ मायके अपनी भाभी की सेवा करने आती है क्या? मम्मी, ये सब क्या बोल रही हो तुम? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मम्मी, कुछ भी सोच समझ कर तो बोला करो। भाभी की कितनी तबीयत खराब है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? कहाँ से तबीयत खराब दिख रही है तुझे? मुझे तो वैसी की वैसी ठीक ठाक ही दिख रही है। मम्मी, पहले शांति से मेरी पूरी बात सुनो। मम्मी, भाभी कल बाथरूम में गिर गई थी। रात में लाइट चली गई थी, तो मैं हॉस्पिटल लेकर गई थी भाभी को। आप तो घर में थी नहीं, आप तो अपने मामा के घर गई थी। भाभी की कमर में चोट आई है मम्मी, और डॉक्टर ने बोला है भाभी को फुल रेस्ट की ज़रूरत है, नहीं तो स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। मम्मी, आप तो शुक्र मनाओ कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और आपको सिर्फ इसीलिए नहीं बताया कि आप वहाँ परेशान हो जाओगे और वहाँ भी नहीं एंजॉय कर पाओगे। भाभी को डॉक्टर ने पूरे 1 महीने का बेड रेस्ट बोला है। यकीन नहीं हो ना तो भैया से पूछ लेना और डॉक्टर के पास भी चले जाना, तब शायद आपको भरोसा हो जाए। क्या? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो ऐसी नाजुक बहू मिली है मुझे। अब क्या ये ऐसे ही महारानी की तरह 1 महीने तक बिस्तर में ही पड़ी रहेगी? सब कुछ चाय खाना इसको मैं बिस्तर में दूं? मैं नौकरानी हूँ क्या इसकी? देख बहू, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तू एक काम कर, अपने भाई को फोन करके बुला ले, गाड़ी लेकर आ जाए और तुझे ले जाए। जब तक तू ठीक नहीं होती ना, अपने मायके में ही रहना। तेरी मम्मी कर लेगी तेरी सेवा। बहू, ये तेरा मायका नहीं है कि तू आराम फरमाती रहे। बहुएं ससुराल में काम करने के लिए होती हैं, बेड रेस्ट करने के लिए नहीं। और अगर तुझसे काम नहीं हो रहा है ना, तो अपनी मायके चली जा। जब ठीक हो जाना तब आ जाना ससुराल। सेवा करने के लिए हमेशा माँ ही होती है। और हाँ, ये एक बात तुझे और बता दूं, अपनी माँ को भी बोल देना। तेरे बच्चे बच्चे होंगे तो मैं नहीं करने वाली सेवा वोवा। तो अपनी माँ के घर ही रहना, तेरी माँ ही संभालेगी। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। ससुराल में बहुएं सिर्फ काम करती हैं, काम करवाती नहीं है किसी से, समझी? तुझे यहाँ महारानी बनाकर नहीं लाई हूँ, घर में काम करने के लिए लेकर आई हूँ। अम्मी, आप ये सब क्या बोल रहे हो? इतना तो देखो कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। और मम्मी, आप हमेशा ये क्यों भूल जाते हो कि जब जब आप बीमार होते हो भाभी आपकी कितनी सेवा करती है, आपको बिस्तर से हिलने तक नहीं देती है। मम्मी, एक बात बताओ, जब आप बीमार होते हो तब तो आप मामा जी के घर नहीं चले जाते हो? आप भी चले जाया करो ना। जैसा आप भाभी को बोल रहे हो कि बीमार हो तो अपने मायके चले जाओ, तुम्हारी माँ सेवा करेगी, ऐसे आप भी चले जाया करो फिर जब आपकी तबीयत खराब हो तो। क्या बोल रही है तू? मेरी बेटी ही है ना? हाँ मम्मी, आपकी ही बेटी हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि बेटी माँ के जैसी ही हो। अरे, जब आपकी सेवा भाभी हमेशा करती है तो क्या एक बार भाभी को जरूरत है आपकी तो आप उनकी सेवा नहीं कर सकती हो? नहीं तो एक बात याद रखना मम्मी, अगली बार बीमार होगे ना तो आप भी मामा जी के यहाँ ही चले जाना, घर में रुकना मत। बुला लेना आप भी अपने भाई को फोन करके। अरे ऐसे कैसे मैं मामा जी के घर चली जाऊंगी? ये मेरा अपना घर है और मैं इसकी सास हूँ। मेरे बच्चों का घर है, मेरे पति का घर है, मेरी अपनी गृहस्थी है। अरे ये क्या बात हुई? मैंने बहू इसलिए लाई थी क्या कि मेरी कुछ दिक्कत आए तो मैं अपने मायके जाऊं और बहू यहाँ राज करे? और इसको क्या मैं यहाँ महारानी की तरह पूजा करने के लिए लाई हूँ? लाखों रुपए खर्च किए मैंने इसकी शादी में, लाखों के जेवर दिए हैं इसको, तो सेवा तो ये करेगी ही। काम करने के लिए ही बहू होती है। सेवा करने के लिए ही लेकर आई हूँ बहू को, और इस घर का काम करने। तो चुपचाप इस घर का काम करो और सास ससुर की सेवा करो। इस उम्र में मैं मायके नहीं जाऊंगी। हाँ, जवानी में मैं भी जाती थी मायके, क्योंकि मेरी सास भी नहीं करती थी। हर छोटी बड़ी बीमारी में मेरी सास सबसे पहले मेरे भाई को बुलाती थी कि इसको ले जा, इससे तो कुछ होता ही नहीं है, तो मैं क्यों करूं भला अपनी बहू की सेवा? बहू का तो फर्ज है सास ससुर की सेवा करना। मम्मी, आज आपने साबित कर दिया है
कि ज़माना कितना भी बदल जाए लेकिन सास तो सास ही रहेगी, वो कभी नहीं बदल सकती, भले ही वो आप क्यों ना हो। आज तो आपने एक बात साबित कर दी है मम्मी कि बहू ससुराल में सिर्फ काम करने के लिए होती है। जब तक उसके हाथ पैर चले, वो तंदुरुस्त रहे, तो ससुराल में दिन रात आप लोगों की सेवा करे, और जैसे उसे थोड़ी भी आराम की ज़रूरत हो तो मायके चली जाए। ठीक है मम्मी, याद रखना, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। अब आज से मेरे ससुराल में मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, बीमारी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो मैं सीधे यहीं आऊँगी, और मेरी सास नहीं भेजेगी ना तो भी मैं यहीं आऊँगी, क्योंकि आप यही बोलते हो ना कि बेटी की सेवा सिर्फ उसकी माँ ही करेगी, सास नहीं। तब देखती हूँ आपको कैसा लगेगा। वो तो शुक्र है मम्मी कि मुझे आपके जैसी सास नहीं मिली। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं करूँगी ना तेरी देखभाल, भेजने दे तेरी सास को। तू तो आ जाना, मैं और तेरी भाभी मिलकर तेरी अच्छे से सेवा कर लेंगे। मम्मी, हर माँ अपनी बेटी को यही सिखाती है कि बेटा शादी के बाद अब तेरा घर ससुराल ही है, लेकिन ससुराल में आपके जैसी सास हो तो वो तो कभी भी अपना घर नहीं हो सकता, चाहे वो 30 साल गुजारे या 50 साल। बहू तो बेचारी ससुराल में कदम रखते उसे अपना घर समझ लेती है, अपनी सास को मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी कहती रहती है, लेकिन एक सास कभी भी अपनी बहू को बेटी नहीं बोलती, वो हमेशा बहू को बहू ही बोलती है। यही फर्क है, और इसी की वजह से एक बेटी का कभी कोई घर नहीं होता। मायके वाले कहेंगे ससुराल तेरा घर है, और ससुराल वाले कहेंगे अपना मायके में जाके करना आराम। अरे जब उसका ससुराल है, उसका घर है, तो मायके क्यों जाए। चुप कर तू, कब से देख रही हूँ बस पकड़ पकड़ किए जा रही है। और बहू तू, अच्छा पाठ पढ़ाया तूने मेरी बेटी को, मेरे ही खिलाफ भड़का दिया और फिसलने का नाटक भी कर लिया ताकि मेरी बेटी से तू सेवा करवा सके। 3 साल से रह रही यहाँ पर, आज तक तो मेरे सामने नहीं फिसली, क्यों फिसलेगी। तुझे तो पता है ना, तेरा झूठ मैं पकड़ ही लूंगी, तेरी बदमाशी मेरे सामने तो चलने वाली नहीं है। और बेटी तू, तुझे अपनी भाभी की चालाकी दिखाई नहीं दे रही है, नौकरानी बना रही है तुझे, तेरा फायदा उठा रही है सीधे होने का। हद है मम्मी, कुछ नहीं हो सकता आप जैसी सासों का। अरे बहू कभी अगर बीमार पड़ जाए, उसके ऊपर जरा सा पैसे खर्च करने पड़े तो आप लोगों को हमेशा नाटक ही लगता है, और अगर नाटक ना लगे तो मायके भेज दो बहुओं को, ये अच्छा है। और जब तक बहुएं काम करने लायक रहे ना, तब तक तो मायके से कोई बुलाने भी आए, तब तक सासों को तो 2 दिन की फुर्सत नहीं रहती कि बहुओं को अपने मायके भेज दें। तब तो ऐसा लगता है अरे बेटा तू चली जाएगी तो तेरे घर गृहस्थी कौन संभालेगा। बस काम करने के टाइम उनकी घर गृहस्थी होती है, और जब कभी उनको जरूरत होती है तो ये उनका घर ही नहीं होता, उनका घर उनका मायका हो जाता है। ये सही है आप लोगों का। अरे बेटा तू समझ नहीं रही है इसके नाटक, इसने भड़का लिया है तुझे। अरे मेरा 2 दिन घर से बाहर जाना तो महंगा पड़ गया, जो इसके इतने नाटक देखने पड़ रहे हैं। अब महारानी की 1 महीने तक सेवा करो, चोट लगा के बैठी है जो, पता नहीं लगी भी है या नहीं। मम्मी जी, आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते ना, सही, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन तब भी ये घर मेरा घर नहीं है, तो आप ही बता दो मम्मी जी, आपके हिसाब से मैं कितने साल यहाँ रहूँ तब ये घर मेरा घर कहलाएगा। अरे मैं तो जब इस घर में पहला कदम रखी थी तभी इस घर को अपना मान लिया था, और जो इतना काम आप लोगों की सेवा करती थी हमेशा अपना समझ के ही करती थी। मेरी माँ ने तो हमेशा मुझे यही सिखाया है कि बेटा एक माँ छोड़ के जा रही है, वहाँ दूसरी माँ मिलेगी, पर क्या पता था दूसरी माँ ऐसी मिलेगी। हम लोग तो आपको अपनी माँ मान लेते हैं, लेकिन आप लोग बहू को कभी अपनी बेटी नहीं मान सकते। क्या जब तक मैं सास नहीं बनूंगी तब तक ये घर मेरा घर नहीं कहलाएगा। मम्मी जी आप तो बड़ी आसानी से कह दिए कि ये घर तेरा नहीं है, जा अपने घर और वहीं आराम करना। अरे मैं तो आज तक इस घर को अपना ही घर समझ के काम कर रही थी, मैं नौकरानी तो नहीं हूँ ना इस घर की। जो मैं काम कर रही हूँ ये मेरा अपना घर माना था तभी कर रही थी, फिर मैं भी क्यों करूँ। क्यों मम्मी जी, सही कह रही हूँ ना, क्योंकि दूसरों के घर में काम तो नौकरानियाँ ही करती हैं, और मैं तो ऐसी नौकरानी है जिसको पगार में भी कुछ नहीं मिलता है, बस 4 बातें ही मिलती है आप लोगों की। और बुरा मत मानना माँ जी, आप जो बोल रही हो ना ये घर मेरा नहीं है, यहाँ मेरा कोई हक नहीं है, तो उस हिसाब से तो ये परिवार भी मेरा नहीं है, ना आप मेरी माँ हो ना ससुर जी मेरे पिता हैं। बताओ मम्मी जी, मैं तो हमेशा आपको मम्मी जी ही बोलती हूँ। हर बहू ससुराल में अपनी सास को माँ मम्मी जी यही सब बोलती है, क्योंकि हर बहू अपनी सास को माँ ही मानती है। क्या बहुएं भी सासों को सास कहकर पुकारने लगे, क्योंकि आप लोग तो बहुओं को कभी बेटी कहकर नहीं पुकारते, आप हमेशा चाहे घर हो चाहे बाहर हो बहुओं को आप हमेशा बहू ही बोलते हो। मम्मी जी क्या माँ सिर्फ वही होती है जो जन्म देती है, क्या सास कभी माँ नहीं बन सकती, और अगर नहीं बन सकती तो बहुओं को हमेशा क्यों ये बोला जाता है कि अपनी सास को अपनी माँ समझो।
जिंदगी के सिर्फ 24-25 साल ही मायके में गुजारती है बेटी, उसके बाद की बची सारी जिंदगी वो ससुराल में गुजारती है। तो फिर असली घर कौन सा हुआ मम्मी जी, जहाँ 24 साल रहती है या जहाँ पूरी जिंदगी रहती है? मम्मी जी, मैं तो जब से इस घर में आई हूँ तब से आज तक हर वक्त यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की अच्छे से अच्छी सेवा कर सकूँ, आप लोगों को खुश रखूँ। काश एक दिन आप मुझे अपनी बेटी के जैसे स्वीकार कर लो। लेकिन मम्मी जी, शायद मैं ही गलत थी। आपने तो मुझे एक पल भर में ही पराया कर दिया, या यूं कहूँ कि आपने कभी अपना माना ही नहीं। मम्मी जी, आज तो आपने बता ही दिया कि लड़कियों की औकात क्या है। शादी करके वो अपने मायके से दहेज के सारा सामान लेकर आए, रहने का सामान लेके आए, खाने का सामान लेकर आए, कि ये रीति रिवाज है कि मैं बहू को लेकर आ रही हूँ और जरा सी बीमार हो जाए तो आप लोग एक पल भर में बोल देते हो कि जा अपने घर वहीं सेवा करवाना। मम्मी, मैंने एक गिलास भाभी को पानी क्या दे दिया, आपको इतना दुख हो गया? अरे क्यों नहीं दे सकती? जब भाभी सारा दिन आप लोगों की सेवा करती है तो क्या एक ननद अपनी भाभी की सेवा नहीं कर सकती? और ऐसा नहीं है मम्मी कि आपको नहीं पता है कि बहू का घर कौन सा होता है। आप भी इस घर की बहू हो, तो आप तो मामा जी के घर को अपना नहीं मानती हो, आप तो यही अपना अधिकार समझती हो। तो फिर एक बहू अपना अधिकार कहाँ समझे? वो भी तो अपने ससुराल में ही समझेगी ना। ये आप लोगों का सही है, सास के लिए अलग नियम होते हैं और बहू के लिए अलग नियम होते हैं। और सबसे बड़ी बात मम्मी, आप भी एक दिन बहू ही थी इस घर में, नई नवेली, जो आज सास बन गई हो। जरूरी नहीं है मम्मी कि आपकी सास ने जो आपके साथ किया हो वही आप अपनी बहू के साथ करो, क्योंकि दर्द तो आप भी समझती हो। जब आपकी सास ने आपके साथ किया होगा तो क्या आप जानबूझकर अपनी बहू को वही दर्द देना चाहती हो? ये नहीं सोच सकती हो आप कि जो मेरी सास ने मेरे साथ किया, जो तकलीफ मैंने सही, वो मैं अपनी बहू के साथ कभी नहीं होने दूंगी। तू सही कह रही है बेटा, एक सास अपनी बहू से तो लाखों उम्मीदें रखती है, लेकिन जब एक बहू बीमार पड़ती है तो सास एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती। मेरी ही सोच गलत थी बेटा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दे बहू, आज के बाद मैं तुझे कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलूंगी जिससे तेरा मन दुखे। और हाँ बहू, तुझे अब कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू यहीं रह और मैं तेरी पूरी देखभाल करूंगी। ये हुई ना मम्मी, मेरी मम्मी वाली बात। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये स्टोरी अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किससे रिलेटेड स्टोरी और देखना चाहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। हाँ जी, और अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए। जय श्री राम।